औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। इस वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे फ्रॉम डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ये जो एमसीक्यूज़ है ये मैंने लिया है सिंगुलर पॉइंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर पॉइंट फॉर द कर्व। कर्व एक गिवन है और हमने इस कर्व का सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है। ऑप्शंस हैं 1 2 -1 1 0 0 π/2 एंड 2 पाई। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमने फाइंड करना है इसका सिंगुलर पॉइंट। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट कहते किसे हैं, कर्व का कैसे फाइंड करते हैं, फिर हम सॉल्व करके इसका राइट ऑप्शन निकालते हैं। सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन देखने के सिंगुलर पॉइंट हम किसे कहते हैं कि गैमा ऑफ टी इज अ कर्व इन आर एन। हमारे पास गैमा हमारे पास एक कर्व हो ए बी टू आर एन और टी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब उसी डोमेन से एक पॉइंट टी नॉट जो बिलोंग करता है उसी को हम कहेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट है कर्व का इफ़ उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ज़ीरो आ जाए। मतलब गैमा का जो डेरिवेटिव है जिस पॉइंट पे ज़ीरो आ जाएगा उस पॉइंट को हम उस कर्व का सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। हमारे पास यहाँ जो कर्व दी गई है सबसे पहले हम इसका लेंगे डेरिवेटिव और फिर वो पॉइंट निकालेंगे जिसपे कर्व का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आ रहा होगा। हमारे पास यहाँ जो कर्व है वो है गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी साइन स्क्वायर टी। पहले हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव। वाई साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव कोस ऑफ टी एंड साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन ऑफ टी कोस ऑफ टी। अब हमने पॉइंट ऐसा फाइंड करना है जिसपे ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए। तो देखें कोस कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होता है। कोस होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, वहाँ पे ज़ीरो होगा। अगर हम t इज इक्वल टू ले लें π/2, देखते हैं कि गैमा का डेरिवेटिव इस पे क्या होगा π/2 पे, ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब देखते हैं कि कर्व इस पॉइंट जो हमने निकाला है कि ये टी नॉट इज इक्वल टू हमने π/2 लिया है, इस कर्व इस पॉइंट पे क्या वैल्यू दे रहा है। अगर हम इस पे देखें तो साइन ये हमारे पास साइन 91 होता है और साइन स्क्वायर टी वो भी 1 होता है। यहाँ जो हमने टी नॉट इज इक्वल टू π/2 निकाला तो देखें कि कर्व की जो वैल्यू निकलती है वो 1 1 निकलती है, जो कि हमारे गिवन ऑप्शंस में नहीं है। इसका मतलब ये टी नॉट ऑप्शंस में नहीं है, तो हमें एक और सिंगुलर पॉइंट निकालना पड़ेगा। कोज ऑफ टी तो देखें कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सिंगुलर पॉइंट्स इस कर्व के लिए निकल सकते हैं जहाँ पे ये कोज और ये ज़ीरो हो सकता है। तो अगर जिस तरह हमने यहाँ लिया था π/2 3 π/2 पे भी तो कोज ज़ीरो होता है। तो अब इस पे इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं कि क्या वैल्यू देता है। 3 π/2 पे इज इक्वल टू यहाँ भी कोस ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा। गैमा डैश ऑफ टी नॉट हमने लिया 3 π/2 पे, डेरिवेटिव इसका ज़ीरो आ रहा है। तो अब देख लेते हैं कि कर्व इस पॉइंट जो हमने निकाला इस पे कर्व क्या कैसे बिहेव करता है। तो हम देखें इस पॉइंट के अंदर तो ये साइन गैमा ऑफ 3 π/2 इज इक्वल टू साइन 3 π/2 पे भी -1 है और साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर की वजह से वो +1 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या ये -1 एंड 1 ऑप्शन में है। हमारे पास है ये बी ऑप्शन है जो -1 एंड 1 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट है फॉर दिस कर्व गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी एंड साइन स्क्वायर टी। बी ऑप्शन इज द राइट हियर। एक दफ़ा फिर से रिवाइज करने के मैंने क्या किया, मेरे पास एक कर्व दी गई थी और हमसे पूछा गया था कि इसका सिंगुलर पॉइंट निकाल लें। सिंगुलर पॉइंट कहते हैं कि जिस गैमा का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे ज़ीरो होगा वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जिसपे ये कर्व का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आ जाए। कोज ऑफ मैंने कोज से यहाँ से हिंट लिया कि कोज कहाँ पे कहाँ ज़ीरो होता है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 ये सारे इसके बहुत इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट निकल सकते हैं इसके। तो मैंने लिया π/2 पे, पहले चेक किया, मैंने डेरिवेटिव चेक किया वो ज़ीरो हो रहा है, सिंगुलर पॉइंट बन सकता है। फिर मैंने चेक किया कि कर्व उस पॉइंट पे क्या वैल्यू दे रहा है, तो फिर मैंने उस कर्व के अंदर वो पॉइंट रख के देखा 3 π/2 पे -1 एंड 1 ये मेरे ऑप्शन में मौजूद था, बी ऑप्शन। तो इस वजह से मेरे पास ये राइट ऑप्शन बन गया। राइट ऑप्शन ये भी है लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं था, गिवन नहीं था, तो इस वजह से ये गिवन है तो ये बी ऑप्शन यहाँ से राइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉइंट। लास्ट जो हमने कल किया था टॉपिक उसमें था रेगुलर कर्व और आज है रेगुलर पॉइंट।
रेगुलर पॉइंट ऑफ द कर्व गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी एंड साइन स्क्वायर टी, मतलब कर्व वही है, पहले उस कर्व का हमसे सिंगुलर पॉइंट पूछा गया था, वो हमने फाइंड किया, फिर अब कर्व वही है, उसी कर्व का हमने रेगुलर पॉइंट फाइंड करना है। रेगुलर कर्व है, रेगुलर पॉइंट का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रेगुलर पॉइंट देखें किसे कहते हैं, गैम ऑफ टी इज अ कर्व डिफाइंड ऑन ए बी के ऊपर हमारे पास एक कर्व डिफाइन की गई है, और टी नोट मतलब उसी डोमेन से के पॉइंट टी नोट है, उसको हम कहेंगे कि वो रेगुलर पॉइंट है। जिस तरह हमने इसी तरह सिंगुलर पॉइंट कहा था कि डोमेन से ही वो कैसा पॉइंट लेना है, अगर डोमेन में वो पॉइंट होगा तो वो पॉइंट उसका सिंगुलर पॉइंट, अगर डोमेन में वो पॉइंट ही नहीं है लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन सिंगुलर पॉइंट बन रहा है लेकिन वो पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं है, तो हम उस पॉइंट को उस कर्व का सिंगुलर पॉइंट नहीं बोल सकते। सिंगुलर पॉइंट जो होते हैं उसी डोमेन से ही बिलोंग कर रहे हैं, ये रेगुलर पॉइंट होता है उसी डोमेन से बिलोंग कर रहा है। जिस तरह सिंगुलर पॉइंट है, इसी तरह रेगुलर पॉइंट भी उसी गिवन डोमेन से ही बिलोंग करेगा। इस सेट टू बी द रेगुलर पॉइंट होता है कर्व इफ गैमा प्राइम ऑफ टी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे गैमा का जो डेरिवेटिव है नॉन जीरो आ रहा है, तो वो पॉइंट मेरे पास रेगुलर पॉइंट होगा। अगर उस पॉइंट पे गैमा का जो कर्व का बिहेवियर है, उसका जो डेरिवेटिव है वो अगर जीरो आ जाता है तो मेरे पास वो सिंगुलर पॉइंट होता है। अगर नॉन जीरो आए तो रेगुलर पॉइंट, अगर जीरो आए तो सिंगुलर पॉइंट। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, देखिए गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी क्यूब। मेरे पास ये कर्व है और इसका मैंने लेना है रेगुलर पॉइंट। तो पहले मैं सबसे पहले लूंगी इसका डेरिवेटिव कर्व का लिया था, उसके अंदर टी यहाँ भी आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में भी टी है, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये इसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो आ रहा है, मतलब टी जीरो, ये मेरे पास यहाँ सिंगुलर पॉइंट हो रहा है। अगर मुझे रेगुलर पॉइंट फाइंड करना है और डोमेन में मेरे पास इस तरह से डिफाइन हो कि टी नॉट बिलोंग्स टू नेगेटिव इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी और टी नॉट इक्वल टू जीरो, साथ में अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि जीरो आपने नहीं लेना बाकी तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, ये मेरे पास अगर डोमेन इस तरह से डिफाइन हो, कर्व ये है, तो पहले उसका डेरिवेटिव लें और टी नॉट, फिर मेरे पास यहाँ पॉइंट है वो जीरो नहीं लेना, वो नॉन जीरो पॉइंट के लिए चेक करना है। तो तमाम बाकी नॉन जीरो पॉइंट के लिए कर्व का जो डेरिवेटिव है कहीं भी जीरो नहीं होगा, सिर्फ टी इज इक्वल टू जीरो पे ही जीरो हो रहा है, किसी और टी की कोई भी आप वैल्यू ले लें तो ये डेरिवेटिव इसका जीरो नहीं होगा। तो मेरे पास बाकी तमाम वैल्यूज के लिए जो इसका डेरिवेटिव है जीरो नहीं होगा, तो ये मेरे पास टी नॉट जो होगा, ऑल पॉइंट्स आर रेगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे एक्सेप्ट टी नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के लिए जीरो को निकाल के बाकी तमाम पॉइंट जो होंगे, जो भी नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इन्फिनिटी हैं होंगे, सारे पॉइंट्स वो इसके रेगुलर पॉइंट्स होंगे। अगर टी नोट को भी टी नोट इज इक्वल टू जीरो भी, मतलब वो पॉइंट अगर आप शामिल कर लें तो मेरे पास एक वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा इस कर्व का। इस कर्व का अगर मुझसे सिंगुलर पॉइंट पूछा जाए तो टी नॉट इज इक्वल टू जीरो इसका एक सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर उस डोमेन में से जीरो को निकाल दे फिर कहें कि इसका रेगुलर पॉइंट फाइंड करें, तो तमाम इसके जो नेगेटिव इनफिनिटी पॉजिटिव इनफिनिटी तमाम जो पॉइंट्स होंगे वो इस कर्व के रेगुलर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि वो डेरिवेटिव कहीं भी जीरो के अलावा कहीं भी जीरो नहीं होगा, तो वो सारे मेरे पॉइंट्स जीरो हमें चाहिए भी नहीं है, तो वो सारे पॉइंट्स इसके रेगुलर पॉइंट्स होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर पॉइंट है, डेरिवेटिव कर्व का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जीरो नहीं आ रहा तो वो उसका रेगुलर पॉइंट है, सिंपल। अब मेरे पास यहाँ जो क्वेश्चन है रेगुलर पॉइंट फाइंड करना है उस कर्व का, पहले मैं लूँगी डेरिवेटिव, फिर चेक करना है कि किस पॉइंट पे जीरो नहीं हो रहा। यहाँ जो मुझे कर्व दी गई है वो है गैम ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी साइन स्क्वायर टी, इसका लेन डेरिवेटिव गैमा डैश ऑफ टी इज इक्वल टू cos of t to sin of t cos of t। और यहाँ मुझे फाइंड करना है रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट होता है कि गैमा का डेरिवेटिव टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर टी नॉट यहाँ मैं ले लूँ ज़ीरो तो देखें गैमा प्राइम ऑफ टी ज़ीरो हमें क्या वैल्यू देगा, cos ऑफ ज़ीरो वन एंड साइन जीरो जीरो, तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टी नॉट इज इक्वल टू जीरो इस कर्व का रेगुलर पॉइंट है। रेगुलर पॉइंट है तो आप देखते हैं कि कर्व इस पॉइंट पे क्या वैल्यू दे रहा है, गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू साइन जीरो जीरो होता है, साइन स्क्वायर टी वो भी जीरो होता है। तो क्या देखते हैं आपके ऑप्शंस में क्या ये जीरो जीरो ऑप्शन है,
तो हमारे पास ये ए ऑप्शन है 0 0, इसका मतलब यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। रेगुलर पॉइंट एक दफ़ा फिर से सुन ले, समझ लें कि मैंने रेगुलर पॉइंट कैसे फाइंड किया। पहले मैंने इसका लिया डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट मैंने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसपे गैमा का जो डेरिवेटिव है वो 0 ना हो। तो मैंने चेक किया टी नॉट इज इक्वल टू, मैंने 0 लिया, उस पर इस कर्व का डेरिवेटिव 0 नहीं है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब ये 0 टोटल इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो इसका मैंने नेक्स्ट इस पॉइंट पे कर्व की वैल्यू फाइंड कर ली कि वो क्या दे। इसमें मेरे पास ये राइट ऑप्शन ना होता, फिर मैंने टी नोट एक और ऐसा पॉइंट फाइंड करना था जहाँ पे ये कर्व का जो डेरिवेटिव है वो नॉन ज़ीरो आ जाए। अब ऑप्शन में ये मौजूद था, तो यही हमारे पास अब राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व। कर्व की वो पैरामीटराइजेशन भी हो, फिर वो रेगुलर पैरामीटराइजेशन भी हो इस कर्व की, और गिवन ऑप्शंस में हमारे पास कर्व ही दी गई हैं। अब हमने चेक करनी है कौन सी जो कर्व है वो गिवन कर्व की पैरामीटराइजेशन फॉर्म है, फिर वो रेगुलर भी होनी चाहिए। रेगुलर, अब रेगुलर कर्व क्या होती है वो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ आप रेगुलर कर्व और रेगुलर पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस समझ रहे हैं। रेगुलर कर्व क्या होती है कि हमारे पास कोई कर्व रेगुलर कहेंगे अगर वो टी की तमाम वैल्यू फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब डोमेन की तमाम वैल्यूज के लिए उस कर्व का डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कर्व हमारे पास रेगुलर कर्व होती है। और रेगुलर पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे कर्व का जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आ जाए। सिर्फ एक पॉइंट की यहाँ बात करते हैं, और टी जो बिलोंग करता है वो ए बी से बिलोंग करता है। उस पॉइंट पे कर्व, मतलब गिवन डोमेन के किसी भी एक पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है तो वो उसी पॉइंट पे कर्व, जो वही पॉइंट हमारे कर्व का रेगुलर पॉइंट होगा। और रेगुलर कर्व क्या होती है, रेगुलर कर्व एक ऐसी कर्व होती है कि डोमेन के तमाम पॉइंट्स पे उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, या नॉन जीरो वेलोसिटी रखता हो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी। रेगुलर कर्व के लिए फॉर ऑल टी एंड रेगुलर पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट। और नेक्स्ट हम पैरामीटराइजेशन देखते हैं। कर्व की पैरामीटराइजेशन का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको सोल्व करके इसका राइट ऑप्शन निकालते हैं। तब पहले हमें समझ होनी चाहिए कि पैरामीटराइजेशन कर्व की क्या होती है। इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फिर इसका राइट रॉन्ग ऑप्शन निकाल पाएंगे। पैरामीटराइज कर्व की डेफिनेशन देख रहे हैं, हमारे पास कोई कर्व हो ए बी टू आर एन हमारे पास डिफाइन है, और ए बी जो है वो नेगेटिव इनफिनिटी पॉजिटिव इनफिनिटी, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एग्जांपल देखें, गैम ऑफ टी मैंने लिया, यहाँ पे कर्व विद पैरामीटर टी, तो x इज इक्वल टू टी है एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। और यहाँ जो ए बी है ये एक पैराबोलिक फॉर्म बनती है कर्व की। यहाँ x इज इक्वल टू टी है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। दोनों को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ तो मेरे पास ये फॉर्म मैं लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू टी है। यहाँ आप x इज इक्वल टू टी वैल्यू लगाएं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास एक पैराबोलिक कर्व बनेगा। और वी कैन टेक मोर देन वन पैरामीटराइजेशन फॉर्म होता है। अगर फॉर एग्जांपल गैम ऑफ टी इज इक्वल टू ये भी ले सकते हैं, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें तो टी स्क्वायर टी फोर भी ले सकते हैं, अगेन स्क्वायर करें तो T4 T8, मतलब इन पॉइंट्स को लोकेट करने पर आपको एक जैसी कर्व ही मिलेगी। वो इस तरह पैराबोलिक फॉर्म में ही एक कर्व मिलती जाएगी हमेशा। इनका स्क्वायर करते रहे तो मोर देन वन पैरामीटराइजेशन फॉर्म किसी कर्व की हो सकती हैं। ये थी हमारे पास डेफिनेशन पैरामीटराइज कर्व क्या होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जो मेरे पास कर्व है T³ T6, गैम ऑफ T इज इक्वल टू T³ एंड T6, गैम ऑफ T इज इक्वल टू T³ T6, तो हमारे पास x जो होगा यहाँ पे होगा T³ एंड y इज इक्वल टू T6 है। और इसको मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू T3 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी एक पैराबोलिक फॉर्म बनती है कर्व की, मतलब ये कर्व जो है एक पैराबोलिक कर्व है। चलते हैं हम गिवन ऑप्शंस की तरफ, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती होगी तो वो इसकी पैरामीटराइज फॉर्म हो जाएगी। हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है साइन ऑफ टी कोज ऑफ टी, साइन ऑफ टी कोज ऑफ टी। इसका मतलब यहाँ हमारे पास x जो है वो इक्वल है साइन ऑफ टी के एंड y इज इक्वल है कोज ऑफ टी के। कोज ऑफ टी की तो देखें कभी भी इनको हम कंबाइन करके अगर हमें इनका स्क्वायर भी करूँ तो y इज इक्वल टू
इसका स्क्वायर करूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, तो मैं इसको वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कभी भी नहीं इस कर्व को लिख सकती। अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर टी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास बनेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ये कर्व, ये मेरे पास पैराबोलिक फॉर्म में कर्व नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है ई टी एंड कोज ऑफ टी, ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन है। अगर मैं इसको अगर देखूँ तो एक्स इज इक्वल टू मेरे पास बनेगा ई टी एंड वाई इज इक्वल टू बनेगा मेरे पास कोज ऑफ टी, तो ये भी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन या पैराबोलिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा कभी भी, तो बी भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। अगर सी ऑप्शन को चेक करें टी स्क्वायर गैमा ऑफ टी मेरे पास है यहाँ पे टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू मेरे पास है यहाँ टी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट, ये पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसकी पैरामीटराइजेशन फॉर्म हो सकती है ऑफ द गिवन कर्व। ये गिवन कर्व जो थी वे भी एक पैराबोलिक कर्व थी और ये भी एक पैराबोलिक कर्व है, ये इसकी पैरामीटराइजेशन फॉर्म हो सकती है। सो सी ऑप्शन इज द राइट हियर। सी ऑप्शन इसकी पैरामीटराइजेशन फॉर्म तो है, ये हमने चेक कर लिया, क्या ये रेगुलर भी है, अब इसका रेगुलर होना भी हमने चेक करना है। और रेगुलर पैरामीटराइजेशन होगी कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये कर्व है, ये मैं कह रही हूँ इसकी पैरामीटराइजेशन फॉर्म है ऑफ टी क्यूब टी 6 की, ये मेरे पास गिवन कर्व थी और इसकी ये टी स्क्वायर इसकी पैरामीटराइज फॉर्म है। अब मैंने चेक करना है क्या ये ऑप्शन में टी स्क्वायर मैंने जो कर्व सेलेक्ट की है क्या ये रेगुलर भी है और इसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ गैमा डैश ऑफ टी इज इक्वल टू मेरे पास होगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t। यहाँ जो हम डेरिवेटिव्स लेंगे जो पैरामीटर होता है उसी की रिस्पेक्ट में लेना होता है। यहाँ पैरामीटर मैं t यूज़ कर रही हूँ तो उसी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो 1 2t। और देखें ये कभी भी किसी भी t की वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट आ जाता है। और यहाँ अगर t ज़ीरो भी ले लें तो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट ही ज़ीरो होगा और फर्स्ट कोऑर्डिनेट कभी ज़ीरो नहीं होगा, तो गैमा डैश ऑफ t नेवर इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरे पास एक रेगुलर कर्व भी है और ये पैरामीटराइज फॉर्म भी है ऑफ दिस गिवन कर्व। सो सी ऑप्शन ही हमारे पास एक राइट ऑप्शन बनता है। इसी तरह आप डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टी एंड वाई इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक टी, वो भी एक पैराबोलिक फॉर्म या पैरामीटराइज फॉर्म ऑफ कर्व की गेन नहीं होगी, फिर वो रेगुलर फॉर्म भी नहीं बनेगी इसकी, तो सी ऑप्शन ही हमारा रहा ये राइट ऑप्शन बनता है। मैंने यहाँ पे आपसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंगुलर पॉइंट क्या होता है वो डिस्कस किया, इनकी डेफिनेशन, रेगुलर पॉइंट की पैरामीटराइजेशन फॉर्म ऑफ अ कर्व एंड रेगुलर पैरामीटराइजेशन फॉर्म ऑफ अ कर्व, चार कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कवर किए विद एमसीक्यूज के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी, फिर भी अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद क्वेश्चंस के साथ इनको डिस्कस कर लेंगे। सो की विजिटिंग फॉर योर कंप्यूटर एग्जाम प्रिपरेशन लाइक फेडरल और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, lecture of math or any. So thank you for watching. Please like and share with your friends. Thank you. आपके लाइक और कमेंट्स करने से हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि इस तरह जो मैं काम कर रही हूँ, एक मोटिवेशन मिलती है कि बंदा इस तरह काम करता रहता है फिर। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि लाइक कमेंट करते रहा करें, मोटिवेट करते रहा करें, और आप इसी तरह जो मैं काम कर रही हूँ फिर करती रहूँगी और आप जैसे बहुत से लोगों की हेल्प करती रहूँगी इंशाल्लाह। फिर ज़िंदगी रही तो कोशिश तो होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें, दूसरों की भी हेल्प किया करें जिस तरह मैं आप सबकी कर रही हूँ और आप भी दूसरों की करें। सो थैंक यू।